डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे स्टडी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी पढ़ें अच्छे तरीके से पढ़ें, स्पेशली क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें, क्योंकि जितने आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे उतनी आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, उतने आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और इतने ही अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो होते हैं कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेन करने वाला कैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है और समझने वाला उन कॉन्सेप्ट को कैसे अपने ज़हन नशी करता है। तो प्यारे बच्चों, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाऊँ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ और सादा और आसान तरीके से समझाऊं, ताकि हर बच्चे को, हर देखने वाले को मेरी बात फ़ौरन समझ आ जाए और उसको जो मैथमेटिक्स में घबराहट महसूस होती है या परेशानी महसूस होती है वो फिलफौर दूर हो जानी चाहिए, और ताकि वो जितनी फिर वो कोशिश करेगा, जितने उसके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे उतनी ही वो अच्छी तरीके से तैयारी करेगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको सादा और आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँ। तो प्यारे बच्चों, इन बातें बताने का मकसद ये है कि आपका जो मोराल है वो बूस्ट होना चाहिए और आप अपनी तैयारी को उस तरीके से तेज़ कर दें ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं और जो भी आपके क्वेश्चन आए उसको अच्छे तरीके से टैकल करें और अच्छे तरीके से उसको हल करने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th यूनिट 10th में अक्सर एग्जाम्पल हल करने की कोशिश करेंगे। वो क्या है वो देखते हैं। उसमें बच्चों ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल दी हुई है, ये वाली, ये वाली, वो क्या है ABC, ABCD, ये रेक्टेंगल है और ये उसका एक डायगोनल है। डायगोनल क्या होती है? ऐसा लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट वर्टेक्स को कोनों को मिलाता है, यानी अगर इनको आपस में मिलाया ये भी डायगोनल होगा और ये हमने मिलाया B को D से तो ये भी डायगोनल होते हैं। हाँ जी, अब हमने इसको करना कैसे है, ये हमने इस तरीके से करना है कि इसको लिखना है एग्जांपल ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल आपकी ABC बन गई और दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन गई? DBC। इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल DBC क्या होता है? आर ऑन अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ BC। ये कैसे होंगे ये देखते हैं जी बच्चों। ये रखें जी, ये है AB, ये क्या लिखा? AB और ये क्या है? CD, ये C है और ये D है। ये आपकी क्या है? आपकी एक रेक्टेंगल है। वो कहता है कि दो ट्राइंगल है, कौन सी? ABC और कौन सी है? DBC। कौन सी ट्राइंगल है? एक ये होगा BDC, ये इसको BDC कर दें। BDC एक ट्राइंगल हो गई ABC, उसकी बेस भी BC, और एक ट्राइंगल बन गई BDC, उसकी बेस ये बन गई BC। तो वो क्या कहता है? ऑफ कॉमन बेस साइड, हम कॉमन बेस BC सच दैट क्या AL इज परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें AL, सच दैट AL परपेंडिकुलर टू BC। हाँ जी, एंड अब कहते हैं और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये and DM perpendicular to BC, DM perpendicular to
ये देखें बेस BC। उसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद ये किस तरह है कि ये जो है इसके बाद ये अगर बराबर ये और ये आपस में बराबर है तो ये कहता है AL इज कॉन्ग्रुएंट टू DM। तो ये हो गया। अब कहता है देन BC बाइसेक्ट्स AD। हाँ जी, बाइसेक्ट्स AD यानी क्या कहता है कि ये देखें A ऐसे ये हो गया। तो हमने ये आपका क्या हो जाएगा बाइसेक्ट AD एट N। आगे कहता है कि ये आपका बाइसेक्ट AD। आगे वो कहता है गिवन, ये सारी चीज बताई हुई होगी। उसके बाद गिवन है तो वो कहता है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। तो वो क्या कहता है R2 R ऑन अपोजिट साइड, R ऑन opposite sides of BC, opposite side of BC such that, ये देखें, such that AL is perpendicular to BC, AL and BM perpendicular तो क्या होगा, वो हो जाएगा BC। ये दोनों जो है परपेंडिकुलर, उसी बात को दोबारा लिख दिया है। आगे वो कहता है AL इज कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाएगा DM। यही वाली सारी की सारी बात लिख दी। आगे वो कहता है एंड AD इज कट BC एट पॉइंट N। ये वाला ये आपने AD मिलाया, ये BC को कहां पे कट करता है, पॉइंट N पे कट करता है। यानी पहले फिर सुने, ये एक रेक्टेंगल ले ली ABDC, ये देखिए इसकी दो, इसकी बेस आपने ये अपोजिट कोने मिला दी, ये BC कहलाती है। उसके ऊपर बेस BC के ऊपर एक ट्राइंगल बनेगी ABC और दूसरी ट्राइंगल बनेगी BDC। बेस दोनों की क्या है, BC है। उसके बाद वो कहता है कि AL जो है वो भी BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और DM भी ABC के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों आपस में बराबर है। तो ये देखिए कॉन्ग्रुएंट है। आगे वो कहता है देन BC बाइसेक्ट AD। तो BC जो है वो बाइसेक्ट क्या कर रही है, AD करती है कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने टू प्रूव हमने क्या करना है कि A जो है AN ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। AN इज कॉन्ग्रुएंट टू DM। ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे, यानी यहां से यहां तक ये लेंथ हमने प्रूव क्या करना है कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजन। प्रूफ स्टेटमेंट्स और क्या हो जाएगी, रीजंस। हाँ, तो वो क्या चीज हो जाएगी, पहली बात हो जाएगी वो कहता है ट्राइंगल ALN क्या करता है, इस ट्राइंगल को लेना है हमने, कौन से वाली, ये वाली ट्राइंगल ALN और दूसरी कौन सी ट्राइंगल DMN, ये वाली, ये ट्राइंगल DMN। हम तो क्या कहते हैं ट्राइंगल ALN corresponding to triangle DMN। ये दोनों की शक्ल आपस में मिलती है, ALN और DMN, ये ट्राइंगल, ये दोनों की शक्ल मिलती जुलती है। तो वो कहता है AL इज कॉन्ग्रुएंट टू DM। उसमें से हमने ये बता दिया कि ये जो है उसके इसके बराबर हो गए, यानी ये साइड इसके बराबर हो गए। उसके बाद क्या कहता है कि एंगल ALN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ALN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DMN, एंगल DMN। ये क्या है, ये वजह क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 का एंगल होगा और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी 90 का होगा। इसकी वजह क्या है, ये M पे और L पे एंगल, ईच
इज ऑफ 90 डिग्री। हर एंगल जो है वो 90 का है। ये हो गई। तीसरी बात हो गई एंगल ए एन एल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या हो जाएगा डी एन एम। डी एन एम एंगल ए एन एल ये वाला एंगल और डी एन एम ये वाला एंगल, ये दोनों आमन एंगल आमने सामने, इनको कहते हैं वर्टिकल एंगल और ये आपस में क्या कहलाते हैं वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल ये आपस में क्या कहलाते हैं वर्टिकल एंगल। अब तीन चीजें चाहिए होती है, दो ट्रायंगल हैं, दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, इसकी ये जो है ये साइड किसके बराबर है इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगी ट्रायंगल ALN is congruent to triangle DMN। ये क्या हो जाएगा साइड एंगल एंगल आर्कुलेट, साइड एंगल एंगल congruent to साइड एंगल एंगल। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट होगी और ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी। तो यही हमने प्रूव करना। इधर लिखेंगे सो AN is congruent to DN। तो आगे लिखेंगे corresponding sides of congruent triangles are congruent। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल थ्योरम था, ये सिंपल एग्जांपल थी। ये फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल है, कौन सी है ए बी डी सी, इसके अपोजिट कोने वर्टेक्स मिला दिया, ये BC, BC के ऊपर एक ट्रायंगल बन गई ABC और दूसरी बन गई BDC। तो वो कहते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर AL वो भी BC के ऊपर है और DMB जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और किस तरह से परपेंडिकुलर, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब वो कहता है BC कट AD, ये देखना BC जब डायगोनल जब लगाएंगे तो ये BC और AD एक दूसरे को कट करेंगे। बाकी ये स्टेटमेंट वही लिख दी ऊपर वाली सारी। तो हमने प्रूव करना है कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल लेनी है ALN और दूसरी ट्रायंगल DMN, उसमें AL कॉन्ग्रुएंट है इसके, ये बराबर हो गई। ALN कॉन्ग्रुएंट की ये क्या लिखेंगे गिवन, इसमें लिख रहा है गिवन। उसके बाद ANL ये देखें ये L पे एंगल 90, इधर भी M पे क्या है 90, दोनों 90 है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा एंगल ANL ये वाला एंगल और एंगल DNM ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये क्या कहलाते हैं वर्टिकल एंगल। तीन चीजें चाहिए, ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगी तो ये वाली साइड हमने बता दी इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो यही हमने प्रूव करना है कि AN is congruent to DN, corresponding side of congruent triangles are congruent। तो ये आपकी एग्जांपल जो है वो प्रूव हो गई। इसको समझें, देखें, तसल्ली करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया। बस बंद करो नहीं लगा।